नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 24 मार्च के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग एचपीयू यूजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उनके रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू ने जो है वो यूजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर की जो फ्रेश रेगुलर, इसी के साथ रीअपेयर, साथ में आपका लेट कॉलेज कैपेसिटी और जो भी इकाडोल के स्टूडेंट हैं उनकी डेट शीट जो है वो जारी कर दी है। तो उसके बारे में भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ हम लोग स्टार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के यूजी फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म और डेट शीट के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। साथ में ही जो है वो एचपी ने यहाँ पे बीबीए, बीसीए, बीवोक, बीपीई के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो जारी कर दिए हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपी ने जो है वो कुछ एक पीजी डिप्लोमा कोर्सेज की, इसी के साथ डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज की जो डेट शीट्स हैं वो जारी करी हुई हैं। तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू, एसपीयू, एचपीटीयू और एचपी बोर्ड से संबंधित भी कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट्स जो है वो रहेंगे। इसी के साथ एचपीयू की नई शिक्षा नीति को जो है वो यहाँ पे झटका लग सकता है। तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। साथ में ही जेबीटी बैच वाइज भर्ती के रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ कॉलेज परीक्षाएं जो है वो 4 अप्रैल से 12 मई तक यहाँ पे चलेंगी। तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ ड्राइवर कंडक्टर की यहाँ पे भर्ती भी निकली हुई है। तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ कॉलेजेस में जो है वो नेक्स्ट सेशन से नए यहाँ पे यहाँ पे जो स्किल कोर्सेज हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। और इसी के साथ ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है वो भी यहाँ पे शुरू हो गई है। तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट जो है वो रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नई शिक्षा नीति लागू करने की एचपीयू की तैयारियों को लग सकता है झटका। शिक्षक अधिकारियों के पद छोड़ने की पेशकश से 31 मार्च तक कैसे तैयार होगा सिलेबस और नई शिक्षा नीति का ऑर्डिनेंस। तो प्रदेश विश्वविद्यालय में एक के बाद एक विभिन्न प्रशासनिक पदों पर बैठे शिक्षक अधिकारियों के पद छोड़ने की पेशकश से नई शिक्षा नीति की तैयारियों को झटका लग सकता है। विश्वविद्यालय की सत्र 2023-24 से कॉलेजों में यूजी कोर्सेज में जो है वो न्यू शिक्षा नीति को लागू करने की यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं। हालांकि यहाँ पे जो है वो विभिन्न पदों पे बैठे जो शिक्षक हैं वो अपने पदों को छोड़ने की यहाँ पे पेशकश जो है वो कर चुके हैं। तो ये जो भी एचपीयू की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सिलेबस करने की तैयारियां हैं इनको जो है वो यहाँ पे झटका लग सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जो है वो अगले सेशन में जो है वो कॉलेजेस में रोजगार स्वरोजगार आधारित कोर्सेज जो है वो स्टार्ट होंगे। यानी कि कॉलेजेस में जो है वो स्किल बेस्ड कोर्सेज भी पढ़ाए जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश के कॉलेजेस में विद्यार्थी अगले शैक्षणिक स्तर से जो है वो रोजगार प्राप्त करने व स्वरोजगार शुरू करने के लिए मददगार कोर्सेज पढ़ सकेंगे। यानी कि जो स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं वो यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ये कोर्सेज जो है वो शुरू किए जाएंगे। इसके लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो है वो कोर्सेज बास्केट तैयार कर लिया है। बास्केट में करीब 100 कोर्सेज को शामिल जो है वो किया गया है। ये कोर्सेज जो है वो अब नेक्स्ट सेशन से यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। और इसके रिगार्डिंग जो यहाँ पे सिलेबस है वो भी तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो अभी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा 23-24 का, उसमें जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है वो स्किल बेस्ड कोर्सेज जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो वो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से रहने वाला है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 5,000 पदों पे भर्तियां निकली हुई हैं। तो इसके लिए जो इच्छुक उम्मीदवार है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो यहाँ से 20 साल से लेकर 28 साल तक रखी गई है। और इसके लिए जो फीस है वो यहाँ पे 800 रुपये फीस जो है वो सामान्य कैटेगरी के लिए रखी गई है। जबकि SC ST कैटेगरी और महिला उम्मीदवारों के लिए 600 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे फीस रखी गई है। इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। तो जो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो 57 ड्राइवर कंडक्टरों की होगी भर्ती। CTU ने निकाली वैकेंसी, 10 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। तो चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अंडरटेकिंग में ड्राइवर व कंडक्टरों की भर्ती के लिए युवा आवेदन कर सकते हैं। CTU ने ड्राइवर व कंडक्टर के 177 पदों के लिए युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। युवा जो है वो 10 अप्रैल 2023 तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कंडक्टर पद के लिए 12वीं पास व यहाँ पे जो है वो कंडक्टर का लाइसेंस होना अनिवार्य है, जिसके लिए जो आयु है वो 18 से लेकर 37 वर्ष रखी गई है। जबकि ड्राइवर पद के लिए 10वीं पास पर हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस और इसी के साथ 5 वर्ष पुराना ये लाइसेंस जो है वो होना आवश्यक है। इसके लिए जो आयु सीमा है वो 25 से लेकर 37 वर्ष रखी गई है। और इसके लिए जो अप्लाई होगा वो यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई होगा। तो इसके लिए जो भी इंटरेस्टेड उम्मीदवार हैं उनको CTU की वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ से वो इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की जो लास्ट
लास्ट डेट है वो यहाँ पे 10 अप्रैल 2023 जो है वो रहेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी जो है वो आपका एचपीयू से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो डेट शीट जारी कर दी है, जिसमें आपका यूजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के जो भी रीअपेयर, इसी के साथ फ्रेश रेगुलर, साथ में आपके जो लेट कॉलेज कैपेसिटी के स्टूडेंट हैं और इकोडोल के स्टूडेंट हैं, उन्हीं सभी की डेट शीट जो है वो एज इट इज ही रहेगी। तो ये जो है वो पिछले कल एचपीयू ने डेट शीट जारी कर दी है। इसके लिए जो ये परीक्षाएँ हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर की, वो 4 अप्रैल से शुरू होकर जो है वो यहाँ पे 12 मई तक चलेंगी। और इसके लिए जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उसके, जैसे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी डेट शीट जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ही जारी करेगी। बाकी जो अभी कॉलेजेस सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंडर आते हैं और वहाँ पे सेकंड और थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके एग्जाम यहाँ पे जो है वो एचपीयू ही करवाएगा। तो सेकंड और थर्ड ईयर की जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के स्टूडेंट हैं उनकी डेट शीट यहाँ पे आ गई है। इसी के साथ एचपीयू ने जो है वो सर्टिफिकेट कोर्सेज इन वैदिक मैथमेटिक्स की जो परीक्षाओं की डेट शीट है वो भी जारी कर दी है। ये परीक्षाएं जो है वो 1, 3 व 5 अप्रैल को होंगी। इसके साथ ही डिप्लोमा इन टूरिस्ट गाइड का जो फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर है उसकी डेट शीट भी जारी हो गई है। ये परीक्षाएं 1 से 8 अप्रैल तक चलेंगी। इसी के साथ पीजी डिप्लोमा इन यहाँ पे वैक्सीनोलॉजी और न्यूमरोलॉजी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो हैं वो 1, 3, 5 अप्रैल तक चलेंगी। इसकी डेट शीट जो है वो भी यहाँ पे एचपीयू ने जारी कर दी है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीबीए, बीसीए, इसी के साथ बीबीए इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, साथ में बीवोक सेकंड और यहाँ पे फोर्थ सिक्स्थ सेमेस्टर, और इसी के साथ बीएफए सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ तथा साथ में जो है यहाँ पे एट्थ सेमेस्टर है उसके रेगुलर रीअपेयर की जो परीक्षाएं होनी है उसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की जो यहाँ पे डेट है वो जारी कर दी है। तो यहाँ पे बीबीए, बीसीए, इसी के साथ बीबीए इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, इसी के साथ आपका बीवोक और साथ में बीपीई की जो डेट्स यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म है वो जारी हो गए हैं। और इन फॉर्म्स को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 6 अप्रैल रहेगी। तो जो भी यहाँ पे बीबीए, बीसीए, बीबीए इन टूरिज्म एंड ट्रैवल, इसी के साथ बीवोक और साथ में जो आपके यहाँ पे बीएफए और बीपीई के स्टूडेंट हैं वो जल्दी से अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लें। और उनके एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो वैसे ही फिल होंगे जैसे पहले होते थे। जो उनको स्टूडेंट पोर्टल पे जाना होगा और वहाँ से उनके एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे से फिल हो जाएंगे। और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए जो पोर्टल है वो अलग से यहाँ पे होगा। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्जामिनेशन फॉर्म से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड होकर 25 मार्च हो गई है। तो जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसी के साथ शास्त्री फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के फ्रेश, रेगुलर, रीअपेयर, लेट कॉलेज कैपेसिटी के स्टूडेंट है वो अब 25 मार्च तक अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऑप्शन आ गया है वो जल्दी से अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लें। बाकी जिनका भी ऑप्शन नहीं आया है उनको ऑप्शन जो है वो रिजल्ट के बाद आएंगे। तो जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद 2-3 दिन के अंदर उसको उनका ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद भी वो अपना यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल कर पाएंगे। अभी यहाँ पे चांसेस हैं कि 25 से पहले पहले ये सारा काम हो जाएगा, 26-27 तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे फिल हो जाएंगे। तो इसके जो भी स्टूडेंट हैं जिनका भी ऑप्शन आगे वो फिल कर लें। बाकी जिनका नहीं आया है वो अभी 1-2 दिन यहाँ पे वेट कर लें। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के यूजी फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने अपना यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी करा था कि जो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 21 मार्च 2023 से फिल होंगे। तो लेकिन अभी भी जो है वो जैसे ही यहाँ पे रजिस्टर्ड स्टूडेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं तो वहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी साइट यहाँ पे नहीं चल रही है। तो अभी तक जो है वो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक नहीं आया हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग जो है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी कर देगी कब की। और यहाँ पे लास्ट डेट भी यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं करी थी कि आपके एग्ज़ाम जो है वो कब तक यहाँ पे फिल होंगे, लास्ट डेट इसके लिए क्या रहेगी। लेकिन अभी तक जो है वो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे फिल होंगे मैं आपको जो वो इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इन्होंने नोटिफिकेशन में बोला था कि जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल 2023 में आयोजित करवाए जाएंगे। तो जो भी एग्ज़ाम है अब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस हैं कि अप्रैल सेकंड वीक से ही स्टार्ट होंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की बात करें तो यहाँ पे एचपीटी ने जो है वो यहाँ पे HPCET 2023 के जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो यहाँ पे फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी यूजी और पीजी कोर्सेज में हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में एडमिशन लेना चाहता है तो वो जल्दी से इन फॉर्म को यहाँ पे फिल कर दें। तो दोस्तों ये हमारे आज की कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप
ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।